जी नमस्कार, हम राजा आप देख रहल बानी झलको चंपारण। जी अपने के आज हम लेके आइल बानी मोतिहारी जिला के अरेराज अनुमंडल में अरेराज पंचायत वार्ड नंबर 7 में। यहाँ के जनता लोग के कुछ पुकार बाटे, आई अपने के आगे ले चल बानी जनता लोग के तरफ। अभी तक अगर अपने हमारा चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होखी तो यूट्यूब चैनल में जाके अपने के झलको चंपारण न्यूज सर्च करी और सब्सक्राइब बटन के दबाई। सब्सक्राइब दबैला के बाद बेल आइकन दबावल ना भूलें। अगर अपने के कौनो भी पंचायत में ये पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में कौनो भी पंचायत में कौनो भी कष्ट होके कौनो भी राजनीति के बात होके आप हमसे संपर्क करी, कमेंट में जरूर लिखी कहाँ आवे के बा। जी अपने के आगे मिला रहल बानी यहाँ के जनता लोग से, यहाँ के कुछ जनता लोग के और यहाँ के एक विधायक प्रत्याशी बानी वहाँ के कुछ अपना मन में ही विचार कैले बानी 14 निर्वाचन गोविंदगंज क्षेत्र के विकास खातिर। आई अपने के ओ चाचा से मिला रहल बानी। जी चाचा जी प्रणाम। प्रणाम। जी अपने के नाम का पड़ी? मेरा नाम विपिन कांत तिवारी पड़े। जी विपिन कांत तिवारी जी। जी अपने के एक गोविंदगंज क्षेत्र से चुनाव लड़े के मन में कैसे आई? देखिए, हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेवारियां होती है। पहला व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी और सामाजिक जिम्मेवारी। व्यक्तिगत जिम्मेवारी मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं सर्विस में था, मैं रिटायर कर चुका हूँ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी का काम समाप्त है। जब ये दोनों जिम्मेवारी मेरा समाप्त हो चुका है तो अब तो सामाजिक जिम्मेवारी ही बचा है। तो सामाजिक जिम्मेवारी को मैं समझते हुए जो मेरा समय है उसको मैं समाज में लगाने के लिए सोच रहा हूँ। जी तो एकरा पीछे जौन कि अभी इस साल अपने के चुनाव 2020 में लड़े के 14 गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से अपना मन में ठनले बानी। एकरा पहले अपने के परिवार से कौनो भी व्यक्ति के चुनावी रण में कौनो ऐसा मतलब बाटे? नहीं, इस तरह के कोई विशेष बात हमारे परिवार से नहीं था कि कोई आदमी कोई विशेष चुनाव में लड़ने की बात रही हो। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन इस तरह से इस तरह का कोई चुनाव किसी ने नहीं लड़ा है। जी तो अपने के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े के अपना मन में विचार कैले बानी, ऐसन का कमी अपने देखले बानी ये गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र में कि अपने के मन में विचार भइल कि हम इन गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी? जेंटलमैन, एक चीज़ आप जानिए कि गोविंदगंज क्षेत्र में 33 पंचायत है और 1 नगर पंचायत है। मैंने इस कुल पंचायत और नगर पंचायत का भ्रमण किया। इस संदर्भ में मैंने देखा कि बिजली का काम तो सेटिस्फैक्ट्री रहा, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, इन सब चीज़ों में जो कार्य हुए हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वे पूरी नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि साहब इस राजनीति में ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो इसमें कुछ सुधार कर सके। इसलिए मैं अपना नामांकन इसमें दे रहा हूं कि लोग अगर चाहेंगे, जनता अगर चाहेगी तो मेरा जो समय है, जो बचा हुआ है, उसको मैं समाज कल्याण में लगाऊं। जी तो 14 निर्वाचन गोविंदगंज क्षेत्र से अपने चुनाव लड़तानी, कौना पार्टी से बानी अपने के चुनाव रण में? मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरा मानना है कि जिसकी सरकार उसका समर्थन। मैं किसी पार्टी विशेष से ना मैंने टिकट का प्रयास किया, न करता हूं, न करूंगा, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पार्टी निदाग हो। कोई भी पार्टी नहीं है जिसका कोई अपना सिद्धांत हो। तो जब सिद्धांत ही नहीं है, उसकी कोई अपनी नीति ही नहीं है, तो इन पार्टियों से टिकट लेने का अर्थ क्या है? ये बिल्कुल निरर्थक है। यह बात तो जनता को समझना चाहिए कि जब पार्टी का ही खुद सिद्धांत नहीं है तो टिकट लेकर क्या होगा उससे। जी तो अपने निर्दलीय उम्मीदवार बानी 14 निर्वाचन गोविंदगंज क्षेत्र के। जी अपने 33 पंचायत में भ्रमण कैनी, जौना में एगो नगर पंचायत बा अपने के अरेराज। बहुत सारा जौन की कार्य जौन बाटे कि अभी
गतिशील नहीं खे, एकरा बारे में अपने के का विचार बा कि अपने के जब ई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतब तो अपने के ओकरा बारे में का विचार होई कि हमार आगे जौन की बा प्रयास अपने का रखब? अगर जनता मुझे मौका देती है तो जहाँ भी डेवलपमेंट का काम है वह डेवलपमेंट का काम की सारी प्रक्रियाएं जनता के सामने होगी। कैसे डेवलपमेंट हो, किस क्वालिटी का मटेरियल लगे, कैसा कार्य हो, कैसे कैसे उसका पेमेंट किया जाए, जो कुछ भी काम होगा वह जनता के सामने होगा। उसमें कोई बिचौलिया उसमें काम नहीं करेगा, किसी तरह का किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आप मतलब अपने के तो अपना मन में ही विचार कर ले बानी कि 14 निर्वाचन गोविंदगंज क्षेत्र से चुनाव लड़े के और एरण में अपने के उतर चुकल बानी। का अपने के मन में विश्वास बा कि गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र के जनता अपने के साथ एकजुट होके अपने के साथ दी? मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया है, यह बात तो स्पष्ट है कि जनता बदलाव चाहती है और सख्त छवि को भी चाह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता चाह रही है कि अच्छे लोग इसमें प्रवेश करें। मैंने भी अपना नामांकन जनता के पास, जनता की अदालत में मैंने अपना भी आवेदन दिया है। यह जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता इस पर क्या निर्णय लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता मुझे निश्चित रूप से सेलेक्ट करेगी। अपने के जी यहाँ के विपिन कांत तिवारी जी अपने के नगर पंचायत में अपने के 14 निर्वाचन गोविंदगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ रहल बानी। अपने के चुनाव में का साथ रही, का योगदान रही? हमने सारे कैंडिडेट को देखा है, सभी में विपिन कांत तिवारी शिक्षित और योग्य दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अपना मंतव्य विपिन तिवारी को दे करके उनको विजयी बनाएंगे। अपने के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से विपिन कांत तिवारी जी जो कि निर्दलीय विधायक प्रत्याशी बानी, यहाँ के साथ अपने के और यहाँ के विचारधारा के बारे में अपने के कुछ ना कुछ तो मालूम जरूर है, बताएं थोड़ा हमरा। सबसे पहले तो मैं इनके साथ 10 वर्षों से हूँ, 10 बरस से ज़्यादा से। इनका स्वच्छ छवि, स्वच्छ सिद्धांत, ये सिद्धांतवादी हैं। ये चाहते हैं कि हम आर्य राज कंस्टिट्यूएंसी को गतिशील दें, स्वच्छ बनावें। तो अपने के विधायक जी के साथ विपिन कांत तिवारी जी के साथ जी अपने के का ऐसा अपने के क्षेत्र में विकास बाटे पहले से भी यहाँ के आकि चुनाव के बाद ही यहाँ के कुछ विकास कर पाए? बात ऐसा है कि हम विपिन कांत तिवारी के मार्ग पे चल रहे हैं, इनके साथ में हर एक कदम पे खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे और इनको विजयी बनावेंगे और विजयी बना के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये विजयी होंगे और विधानसभा हम लोग इनको भेजेंगे। पूरी जनता का राय है कि इनको विजयी बनाया जाए और क्षेत्र का विकास कराया जाए। विपिन कांत तिवारी जी भी तो अर्राज नगर पंचायत से बनी। विपिन कांत तिवारी जी के बारे में अपने के कुछ हमके बताएं। जी, हम यहाँ के बारे में ये बताओ चाहता नहीं, मैं एक विद्यार्थी के को नाता से कि यहाँ के शिक्षित बानी और यहाँ से पहले कोई शिक्षित ना आयल, जौना की वजह से बच्चा के सही शिक्षा ना पहुँच पाइल, जौना की वजह से बहुत विद्यार्थी भटक रहा बा अपना विधानसभा गोविंदगंज में। तो ओकरे नाता मैं कहता नहीं कि यहाँ के शिक्षित बानी, यहाँ के विद्यार्थी के और नागरिक के भी यहाँ के आगे की तरफ बढ़ावे के सपोर्ट करम। यहाँ के एक बार मैंने शिक्षा बढ़ी तो विकास तो जरूर बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, विकास बढ़ी, ये देख विपिन कांत तिवारी जी के साथ बनी। यहाँ के कहे के मतलब है कि शिक्षा बढ़ी तो विकास खुद ही खुद बढ़ जाई ई गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र के। जी, हम राजा, आप देख रहा बानी झलको चंपारण न्यूज़। अपने के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जाके हमारा चैनल के सर्च करी झलको चंपारण और सब्सक्राइब करी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएम। जी, आगे भी अपने के कौनो भी पंचायत में कौनो भी काम ना भइलो के तो हमसे संपर्क कर सकतानी। फेसबुक में अपने कमेंट में लिखी, चाहे यूट्यूब में भी कमेंट में अपने लिख सकतानी कि हम फलना पंचायत से बानी। आपसे जरूर संपर्क आगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।